हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आप मेरी एक्सरसाइज 1.1 पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। बच्चों, हमें इसको क्या दिखाना है? इरेशनल नंबर दिखाना है। और आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका तरीका होता है, दिखाने का मेथड होता है, वो मैं समझाऊंगी, आप समझ लेना ध्यान से। बच्चों, कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे बच्चों? लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल नंबर। हम अपनी एग्जेप्शन को गलत प्रूफ करेंगे और फिर ये क्या हो जाएगा? नॉट रेशनल हो जाएगा। इट मीन्स इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, नाउ √5 को क्या लेट करेंगे हम? P/Q। ठीक, और P और Q क्या है? P एंड Q आर को प्राइम नंबर। बच्चों, इसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 निकलता है, जैसे कि 2 एंड 3। 2 एंड 3 क्या है? को प्राइम। क्यों है? 2 का फैक्टर करेंगे आप 1 और 2, 3 का फैक्टर करेंगे 1 एंड 3। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों? 1। मतलब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकलता है? 1। तो यहाँ पर P एंड Q क्या हमारे? को प्राइम है। ठीक, अब क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का क्या करेंगे? स्क्वायर। कितना हो जाएगा? स्क्वायर करके ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा P² Q²। यहाँ से हम क्या करेंगे? Q² की वैल्यू निकालेंगे। कितना हो जाएगा ये? 5Q² P² P²/5। Q² की वैल्यू ये आ गई। अब क्या लिखेंगे बच्चों हम? 5 डिवाइड्स P²। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैंने ये क्यों लिखा है 5 डिवाइड P²? 5 P² को क्यों डिवाइड कर रहा है? ये लाइन आप देख रहे हैं, इसमें मान लो कोई दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दो नंबर की मल्टीप्लाई ये करके क्या आया? 15। तो 15, ये जो 3 है और ये 5 है, 3 और 5 दोनों ही 15 को डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो 5 क्या करेगा? P² को डिवाइड। ठीक, ये बात क्लियर है। अब 5 आल्सो डिवाइड्स P² को डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? जब कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी, जैसे मान लो 25 है, ठीक, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा और 5 को भी, मतलब इसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 5 को भी। ठीक, यही बात मैंने यहाँ लिखी है। नाउ अब करना हमें ये है, अब हम 5C = P की जगह क्या रखेंगे? 5C। कितना हो जाएगा ये? 5C का स्क्वायर बन जाएगा। इस P की जगह 5C रखना है हमें। ठीक, खोलेंगे, कितना हो जाएगा? 25C²/5। 5 5 25। अब यहाँ से हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ से हमें C² की वैल्यू निकालनी है। C² की क्या आ जाएगी? अपॉन में चला जाएगा 5C²। इसको सीधा करके लिख लेते हैं हम। अब क्या लिखेंगे हम? 5 किसको डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड्स Q²। ठीक, जैसे मैंने पहले भी समझाई थी ये बात आपको। अब क्या लिखेंगे? 5 आल्सो डिवाइड, 5 किसको डिवाइड करेगा? Q को भी डिवाइड करेगा, वही बात। अब बच्चों, समझने वाली बात यह है कि 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 P² को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब P को भी डिवाइड कर रहा है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या बन गया बच्चों? 5 बन गया।
ठीक। जबकि हमने पी और क्यू को क्या माना था, कोप्राइम। कोप्राइम में तो क्या निकलता है, 1 ही कॉमन फैक्टर निकलता है, लेकिन हमारा यहाँ कॉमन फैक्टर क्या निकल गया बच्चों, 5। तो यहाँ पर हमारा एजप्शन क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग। ठीक, अब रॉन्ग हो गया तो इज नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर रहा नहीं, क्या बन गया, इरेशनल नंबर। ये बात क्लियर हो गई। लास्ट में आपको ये लिखना है 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, बट P एंड Q क्या है, हमारे को प्राइम थे, को प्राइम। तो हमारी अजप्शन क्या हो गई बच्चों, अवर अजप्शन जो हमने लेट किया था वो चीज़ हो गई गलत। अवर अजप्शन आर रॉन्ग। तो ये क्या हो गया हमारे पास, √5 इज नॉट रेशनल नंबर, क्या बन गया, इरेशनल नंबर। यही चीज़ आपको बाद में लिख देनी है।